के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात करें 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी सेम वैसा ही है, मोर देन 1.25% की गिरावट, अप्रोक्सीमेटली 1.5% के करीब ही गिरते हुए देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हो 325 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो गैप डाउन देखने को मिल गया। ठीक है, ओपनिंग हुई थी 24,584 के आसपास, बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 24,550 का लेवल टूट गया, 500 का लेवल टूट गया। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन जो बाकी के जो लेवल्स आते हैं 400 की अगर हम लोग बात कर ले, 350 की बात कर ले, सभी लेवल हम लोग को एकदम आज के दिन आप देख सकते हो टूटते हुए देखने को मिल गया। मतलब बोलते हैं ना लोअर लो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हुआ, इसीलिए ठीक है, वरना ऐसा लग रहा था कि बेयर वाले तो आज के दिन पूरे मूड में ही है कि मार्केट को जितना हो सके नीचे यहाँ पे खींचा जा सके। सो ऑब्वियसली बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओपनिंग तो कमजोर होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इसके तो संकेत मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग को यहाँ पे मिल चुके थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है मेजर कारण जिस चीजों के चलते आज के दिन बाजार में अच्छा दबाव देखने को मिला, उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छे कारण मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल भी है। सो काफी लोग सोचते भी होंगे कि सर अभी आपने यहाँ पे बोल दिया कि मार्केट तो कमजोर ओपन होगा, इसके काफी ज्यादा संकेत देखने को मिल रहे थे, ऐसा क्या हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें वहां से संकेत आए थे। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार की बात करें, कल के दिन भी 100 पॉइंट यहाँ पे गिरा था। ठीक है, एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें लगातार अगर आप देखोगे 12 से 14 दिन, ठीक है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे छुट्टी भी पकड़कर मैं बात कर रहा हूं, बट आप कह सकते हो 2 हफ्ते से अमेरिकन बाजार लगातार गिर रहा है। यस, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि गिर रहा है करके, क्यों? थोड़ा थोड़ा गिरता है, 100 पॉइंट, 0.25%, 0.30%, बट अगर आप कलेक्टिवली देखोगे ना बंच बनाकर, तो आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन बाजार मोटा मोटी 3% गिर चुका है टॉप से। यस, अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं अमेरिकन बाजार का, तो कितना गिरा है? 1.25%, और वी कैन से 600 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट लगातार। एंड उसी के साथ साथ महीने भर का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं एंड टॉप लेवल से कैलकुलेट कर दूं, तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं एग्जैक्टली थोड़ा जितना हो सके डेटा अवेलेबल है, ये देखो कितना गिरा है। देखो मैंने तो 1000 ही बोल दिया, 1300 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 3% डाउन है भाई। अगर हम दिसंबर ऑनवर्ड से बात करें तो लगातार गिर रहा है, बट ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट है। क्यों? क्योंकि यस, बहुत बड़ी गिरावट एक दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में देखने को नहीं मिली, धीमे धीमे करके गिरते हुए देखने को मिला। बट यस, उसका कलेक्टिवली जो इंपैक्ट है वो काफी जबरदस्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए यस्टरडे नाइट की भी अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन था जिस चीज के चलते मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन हम लोगों को ओपनिंग शायद से कमजोर देखने को मिले। और एक रीजन है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। बट आप सोचोगे कि अमेरिकन बाजार में इतना थोड़ा सा नर्वस पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है, भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? तो 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो बच्चे को पता है, फेड की मीटिंग है, FOMC की बैठक है, क्या फैसला आएगा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, तो इस चीज के चलते ये सारी चीजें चलती रहती है। तो नॉर्मल सी चीजें मार्केट में इसी प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिलते रहते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर की अगर हम लोग बात करें वो है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी। यस, बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी हम लोग को 18-19 को देखने को मिलने वाली है। फेड का फैसला तो 18 को आएगा, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का आउटकम 19 तारीख को देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एंड इसके पहले जो फैसला लिया था बैंक ऑफ जापान, आप सभी लोगों को पता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलते थे, जो कि उन्होंने मार्च में बदल दिया, एंड कर दिया, आप सभी लोगों को बताइए। एंड उसके बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म पॉलिसी के हिसाब से जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 0.25% का जंप भी यहाँ पे लेकर टारगेट रखा हुआ था। तो इस वक्त की पॉलिसी में क्या होगा बैंक ऑफ जापान के, उसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिल रहा है। देखा गया चांसेस रेट्स को होल्ड करने का ही रहेगा, बट यस वहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है एक नए प्राइम मिनिस्टर इशिबा देखने को मिल चुके हैं, जो रेट हाइक को काफ़ी पसंद करते, काफ़ी बढ़ावा देते हैं। उनके स्पीच में भी देखने को मिला था। हालांकि स्पीच में बातें बोलना एंड एक्चुअल में चीज़ें करना, इसमें फ़र्क होता है। लास्ट टाइम की बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी हुई थी, तभी वहाँ के गवर्नर ने उनको अच्छी तरीके से समझाया होगा कि भाई ऐसी चीज़ें डायरेक्टली रेट हाइक करना विरना ये काफ़ी घातक हो सकता है। एंड इसीलिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस वक्त की बात करें तो शायद से पर्सनली मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा करके, बट फिर भी 10 to 15% ये माना जा रहा है कि माइट भी वो रेट यहाँ पे बदल सकते हैं करके, एंड बदल सकते हैं ऑन अ हायर टोन। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता ही है कि येन कैरी ट्रेड का इशू यहाँ पे हो सकता है, जो कि एक बार बीच में हम लोगों ने देखा था। येन कैरी ट्रेड मतलब दुनिया भर में आप सभी लोगों को पता है सबसे सस्ता लोन अगर कोई देता है वो जापान देता है। ठीक है, बल्क की अगर हम लोग बात करें तो, एंड वहाँ से पैसा उठाकर लोग दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर जापान में अगर रेट्स बढ़ जाते हैं, लोन अगर महंगा हो जाता है, तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे? यस, वहाँ से लोन लेना यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये येन कैरी ट्रेड का जो पॉइंट था इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस प्रकार की बातें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैंक ऑफ जापान यहाँ पे रेट हाइक यहाँ पे कर सकता है करके, बट लेट्स सी क्या होता है करके। 19 तारीख को उसका भी आउटकम देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के चलते थोड़ा सा अमेरिकन बाजार में आप देख सकते हैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार नेट बिकवाली देखने को मिल रही है। लगभग 1300 करोड़ का माल बेचा है, 3% के आसपास हम कह